गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन अपना लेक्चर नंबर 25 मार्केटिंग प्लान को ही कंटिन्यू करेंगे जो अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो अपन देख रहे थे बेसिकली क्या कि कौन कौन से अगर अपन देखें बेनिफिट्स है मार्केटिंग प्लान से। तो अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, रैली पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप सक्सेस को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग प्लान ज़रूरी है, ये हमने देख लिया था। हमने देखा था कि जो मार्केटिंग प्लान है वो ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है ताकि प्रॉब्लम्स में फंसने के बाद हमें पता हो कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये हमें बताया गया कि यदि आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल बजट में भी क्या होगा, हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि हमें कब कितना खर्चा करना है। अब हम इसको कंटिन्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टॉप लेवल रिफ्लेक्शन। देखिए, आजकल के डेली में अगर आप देखें कि कंपटीशन जिस तरीके से इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जिस तरीके से कंपटीशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, कंपनीज़ मैसिव तरीके से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रही हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजी है टू अट्रैक्ट अवर कस्टमर्स। तो हर कंपनी को ये ज़रूरी हो गया है कि वो भी उसी लेवल की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करे जिस लेवल के लिए बड़ी कंपनीज़ या हाई कंपनीज़ जो हैं वो यूज़ कर रही हैं वेपन। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम हमारे डेली ऑपरेशंस के पर्पस से भी किस बात के लिए ज़रूरी है कि हमें डेली पर्पस के ऑपरेशंस के लिए भी आज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। क्या है ये आपको देखना पड़ेगा पीरियोडिकली कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। आज हम एनुअल या फाइनेंशियल रिपोर्ट का 1 साल का वेट नहीं कर सकते। आप 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। आज तो स्ट्रेटेजी ये कहने लगी है कि आपको ऑफनली, कई बार तो वीकली अपनी रिपोर्ट्स को देखना पड़ रहा है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि डेली के डेली इतने नए एंट्रेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स की डिमांड इतनी जल्दी चेंज हो रही है जो आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कुछ जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो वो अपनी मार्केटिंग प्लान को एक यूँ कहिए कि एक ऐसे टूल के तौर पे यूज़ कर रही है जो समय से पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आज जो कंपनीज होती है ना, वो कस्टमर्स को के लिए टाइम का वेट नहीं कर रही। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल सीज़न पे आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना था, तो वो फेस्टिवल सीज़न का ही वेट नहीं कर रहे, वो फेस्टिवल आने से 2 या 3 महीने पहले उसको अप्रोच करना शुरू कर रहे हैं ताकि कस्टमर के माइंड में वो पोजीशनिंग की जा सके। तो ये मार्केटिंग प्लान आपको ये बता देगा कि आपको कब अपनी प्लान्स को एक्टिवेट करना है। अब देखिए मार्केट रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग प्लान तभी बना सकते हैं जब हमें हमारे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मालूम हो। मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसे मालूम चलती हैं? जब हम मार्केट में रिसर्च करते हैं। तो मार्केट रिसर्च नए बिजनेस के लिए कितना क्या और कैसे रोल प्ले करती है, ये अब हम समझते हैं। तो मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च के अंदर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट के अंदर से डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आजकल के टाइम पीरियड पर बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च का होना एक कंपलसरी थिंग माना गया। पहले कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ R&D किया करती थी, पर यदि आज देखें मैक्सिमम कंपनीज हमेशा मार्केट में रिसर्च करती रहती हैं। वो सर्वे करती रहती हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर प्रोडक्ट्स में क्या चाहता है, वो सर्विस में क्या चाहता है, उस सर्विस या प्रोडक्ट के प्राइस क्या देना चाहता है। ये आजकल, क्योंकि मैंने कहा ना, मार्केट में चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रही हैं जो कस्टमर के बाइंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो एंटरप्रेन्योर यदि चाहता है कि उसका बिजनेस चलता रहे तो उसको अपने कस्टमर्स की नीड के बारे में पता होना चाहिए। उसको ये देखना पड़ेगा कि वो कब मार्केट में कौन से प्लान्स ऑफ़र करे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है जिसने ये बात देखी जो उसका प्रोडक्ट है वो मार्केट से अट्रैक्टिवनेस खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा है और मार्केट में कंपटीशन प्राइस को लेके बहुत तगड़ा हो रहा है, यानी मार्जिन और प्राइस बहुत ज़्यादा क्लोज चल रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो
मार्केट में रिसर्च करेगा। किस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगा कि कस्टमर कौन सी कितनी प्राइस पर देना चाहता है, कौन से कॉम्पिटिटर की तरफ उसका फोकस जा रहा है ना। तो अब हम जब मार्केट रिसर्च करेंगे तो हम कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे कि मार्केट का टोटल साइज़ कितना है, उस मार्केट में कितना पोटेंशियल था, वो मार्केट अब तक किस ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है, वहाँ पे जो कंज्यूमर है उनका डेमोग्राफिक फैक्टर क्या है। डेमोग्राफिक फैक्टर आपने सेगमेंटेशन में देखा होगा ना, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, इस बेसिस पर। इसके अलावा उस मार्केट में कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करने का जो रेट है यानी यूसेज रेट वो कितना चल रहा है, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर किस तरफ जाता है, कब वह चीज़ों को ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है, कब वो बार्गेनिंग करने में इंटरेस्टेड होता है, और मार्केट में अभी क्या करंट प्राइस चल रही है आपकी और आपके कॉम्पिटिटर्स की। इसके साथ साथ जो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन किस में चाहिए, हमारी रिसर्च में चाहिए। तो मार्केट रिसर्च जो है उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइजेस जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई सारे सक्सेसफुल बिजनेस जो हैं वो अपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का जो मेन टूल मानते हैं ना, वो रिसर्च को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि आपका मार्केट रिसर्च करते रहोगे और अप्रोप्रिएट करोगे तो आप मार्केट में होने वाले सडनली चेंजेस को पहले से एनालाइज कर जाओगे और आपकी लॉन्गेटिविटी भी, सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा इंश्योर होती चली जाए। तो मार्केट रिसर्च ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस के वक्त ही करना चाहिए। ये तो आपके बिज़नेस के किसी भी लाइफ साइकिल में आप रिसर्च कर सकते हो, चाहे आपका इंट्रोडक्शन में हो, चाहे आप ग्रोथ में हो, चाहे आप मैच्योरिटी में हो, चाहे आप डिक्लाइन में हो। आपको जब लगता है आप अपने मार्केट रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट सबसे पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि मार्केट रिसर्च करनी कहाँ से है, वो कौन सा प्लेस है जहाँ से हमें हमारी ये रिसर्च स्टार्ट करनी है, और कैसे और कब हमें हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाना है। ये सारा जो आंसर्स है ना, ये आपको मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू मालूम चल जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो कि आपका जो मार्केट रिसर्च है, क्यों आप मार्केट रिसर्च करना चाहते हो, इस ऑब्जेक्टिव को आपको सबसे पहले तय करना है। तो अगर हम मार्केट रिसर्च को देखें तो आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपकी इस मार्केटिंग रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हमने कहा कि कंज्यूमर में प्रोडक्ट एक्स जो था वो मार्केट से अपना अट्रैक्टिवनेस खोल रहा है, तो उसके एक रीज़न नहीं हो सकता, उसका ऑब्जेक्टिव कई सारा हो सकता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा, कस्टमर की नीड चेंज हो गई, कस्टमर का बाइंग पैटर्न चेंज हो गया, आपकी प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही थी, प्राइस वॉर चल रहा है, कॉम्पिटिटर इससे कम में मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, आपकी गुड्स की अनअवेलेबिलिटी या अनडिलीवरी हो रही है, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ओल्ड फैशन लग रहा है। तो एक्स नंबर ऑफ़ फेसेस आप इसमें मान सकते हैं जिनके बेसिस पे आप मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, जैसा आपने पहले भी पढ़ रखा है, जब भी हम मार्केट रिसर्च करते हैं, जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ना, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन सी होती है? जब हम प्राइमरी मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम फोकस करते हैं हमारी सेल्स पर। वैसे प्राइमरी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है। तो जब हम प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट रिसर्च, तो हमें मॉनिटर करनी है हमारी आज की सेल्स। हमें ये देखना है कि हमारा कॉम्पिटिटर मेरे कस्टमर को और कौन कौन सी सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। हमें ये समझना है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर का कितना मार्केट में शेयर है। ये सब चीज़ें हमें प्राइमरी से पता करनी है।
और जैसे मैंने कहा सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी तो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, तो आप कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हैं, इंडस्ट्री की बैलेंस शीट देख सकते हैं, आप सर्वे के अंदर नए फैक्ट्स को या प्रीवियस फैक्ट्स को स्टडी करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट भी ऐसी होती हैं जो कुछ कंपनीज़ का डेटा जो है वो पब्लिकली लॉन्च किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आप उनमें से वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो की स्टेप फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए कि जब भी आपको रिसर्च करनी हो तो आप ये देखिए कि इससे पहले अगर कोई रिसर्च हुई होगी इस टॉपिक पर तो वो कैसे की गई है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, यदि आप उसी को लग रहा है कि यस प्रीवियस में ये रिसर्च हो चुकी है, तो आपको आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव उस चीज़ से मैच करने पड़ेंगे। जब आप ये रिसर्च करने वाले हों तो पहले अपना फाइनेंशियल बजट देख लीजिए, क्योंकि बजट का मतलब ये, जब हम रिसर्च करेंगे ना तो आपका टाइम भी लगेगा, आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे, रिसोर्सेज में आपका कैपिटल भी लगता है, और कि जो डेटा आपको प्रीवियस का मिला है और अब जो मिला है आप उसमें कैसे चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही है आपका सक्सेसफुल मार्केट रिसर्च का पॉइंट। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।